नमो भगवते वासुदेवाय। ओम 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 नमो भगवते वासुदेवाय। Srimad Bhagavad Gita as it is, chapter 2, contents of the Gita, summarized text 12. नत्वेवाहं जातु नासं, नत्वेवाहं जातु नासं, न त्वं नेमे जनाधिपाः, न त्वं नेमे जनाधिपाः, न चैव न भविष्यामः, न चैव न भविष्यामः, सर्वे वयमतः परं, सर्वे वयमतः परं. Translation purport by Srila Prabhupada. Never was there a time when I did not exist, nor you, nor all these kings, nor in the future shall any of us cease to be. So भगवान अभी भगवद गीता बोलना शुरू करते हैं. पहला स्टेटमेंट है, कभी ऐसा समय नहीं था जब तुम, मैं और ये सारे जितने भी लोग यहाँ एकत्रित हैं कभी नहीं थे, और ना ही भविष्य में कभी ऐसा समय होगा जब मैं, तुम और ये राजा नहीं होंगे. तो फिर शोक किसका करना है? शोक किसके लिए कर रहे हो? ये तुम्हारा विचार कि ये सब मारे जाएंगे, यही व्यर्थ है. बिकॉज वी डोंट डाई. सी, दिस इज नॉलेज, दिस इज अथॉरिटी, दिस इज वन सेंटेंस, लाखों लाखों हजारों सालों की रिसर्च, फिनिश. बिकॉज कृष्ण इज अथॉरिटी. He knows what is what, because he is supreme, he is the creator of everything. He knows कि सबका सब आत्मा है, वो उनकी शक्ति है. तो इसलिए वो जानते हैं कि उनकी शक्ति के गुण क्या है. तो उनकी शक्ति तो कभी ख़त्म नहीं होने वाली है. तो इसलिए वो एक सेंटेंस में हमको वो सब ज्ञान दे सकते हैं जो हम अपने बलबूते पर हजारों हजारों सालों के प्रयास के बाद भी नहीं समझ पाए. Purport. In the Vedas, in the Katha Upanishad as well as in the Shvetashvatara Upanishad, it is said that the Supreme Personality of Godhead is the maintainer of the innumerable living entities in terms of their different situations according to individual work and reaction of work. That Supreme Personality of Godhead is also, by his plenary portions, alive in the heart of every living entity. Only saintly persons who can see within and without the same Supreme Lord can actually attain to perfect and eternal peace. नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानां एको बहुनां यो विदधाति कामान् तम आत्मास्थं ये अनुपश्यन्ति धीरास् तेषां शान्ति शाश्वती नेतरेषाम्. तो ये उपनिषद, शास्त्र, उपनिषद जो है शास्त्र का एक भाग है. तो उपनिषद के अंदर ये बताया है नित्यो नित्यानाम, अर्थात नित्यो नित्यानाम. नित्यानाम इज प्लूरल, नित्यो इज सिंगुलर. तो भगवान सिंगुलर नित्य हैं, ही इज वन. और कैसे हैं? नित्य, हमेशा. ये चीज़ हमारे लिए कंसीव करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हम इस भौतिक जगत में रहते हैं. हर भौतिक चीज़ अनित्य होती है. इसलिए कंसीव करना कि ऐसी भी एक रियलिटी है जो नित्य है, थोड़ा मुश्किल है. लेकिन सुन करके हम समझ सकते हैं कि यस, दैट इज पॉसिबिलिटी. जिसका कभी जन्म ही नहीं है, जिसका कभी मरण नहीं है. नित्य नाम, हम भी जो जीवात्मा हैं, हम भी अनेक हैं, लेकिन हम भी नित्य हैं गुण से. चेतनस चेतना नाम, सिंगुलर चेतना और प्लूरल चेतना. सिंगुलर चेतना कौन है? भगवान. और हम प्लूरल हैं, मैनी मैनी मैनी. हम अलग अलग चेतना के पुंज हैं. एको बहुनाम, he is one and we are many. Eko bahunam yo vidadhati kaman. That one is fulfilling the desires and needs of all. Vidadhati kaman. So we are all dependent on him. That is the point. हम सभी जो अनेक हैं, हम सभी उन एक के ऊपर पूरी तरह से निर्भर हैं. उन्हीं की वजह से हमारी मेंटेनेंस होती है, उन्हीं की वजह से हम स्थिर हैं. तो ये पूरा जीवन, हम अभी हवा है, ये पूरे शरीर की संरचना है, मेटाबॉलिज्म है. हाउ इट इज वर्किंग? बिकॉज कृष्ण इज सस्टेनिंग इट. दैट्स व्हाई इट इज वर्किंग. वी टेक इट फॉर ग्रांटेड.
बस शरीर चल रहा है। अरे भाई कैसे चल रहा है? कोई भी एक मशीन को चलाने के लिए, बनाने के लिए, चलाने के लिए, रिपेयर करने के लिए, हर चीज के लिए बुद्धि और शक्ति चाहिए ना। अपने आप से नहीं मशीन चलती है। तो ये अपनी इतनी ये जो मशीन है, लाइव मशीन, ये तो बहुत 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 ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो इसको भी बनाने के लिए, चलाने के लिए कोई चाहिए। और इवन जो एलिमेंट्स हैं, वाई दिस वुड इज हैविंग दिस क्वालिटी ऑफ वुड, वाई आयरन इज हैविंग द क्वालिटी ऑफ आयरन। तो सबके पीछे भगवान हैं, इसीलिए वो चीज का वो रूप, वो गुण है। नथिंग इज बाई चांस। साइंटिस्ट लोग का जो विचार है, जस्ट इट्स लाइक दैट मीन्स आई डोंट नो, दैट्स अनदर वे ऑफ सेइंग आई डोंट नो, बट दे डोंट से आई डोंट नो, दे से बाई चांस, करेक्ट, बिकॉज दे डोंट वांट टू एक्सेप्ट इट। सो दिस होता है, जैसे अपने आप ही होता है, अपने आप, मतलब तो कोई भी बोल सकता है अपने आप होता है ना। कोई बच्चे से वो जो ये कैसे सब ट्रैफिक अपना आप चल रहा है, तो अपने आप ऐसे अपने आप चल रहा है। रेड लाइट होती है, ये होता है, अपने आप होता है। अपने आप कुछ नहीं होता है, क्योंकि जड़ पदार्थ अपने आप से कभी भी कुछ नहीं कर सकता है, बिकॉज इट इज डेड, करेक्ट। धूल उड़ती है, हवा चलती है, तो एक जो मूर्ख व्यक्ति है उसको लग सकता है हवा तो बस चलती है, अपने आप चलती है। लेकिन आप उसके और गहराई में जाएंगे तो हवा कैसे चलती है, हवा कैसे बहती है? हाँ, नहीं, साइंस की दृष्टि से हैं, नहीं, हाई टाइड तो पानी में होते हैं, हवा yes, so there is a pressure gradient which is created because of the sun, so it happens. तो साइंटिस्ट लोग बोलते हैं अरे भैया हमने पता लगा लिया कोई वायुदेव नहीं है, ये तो एक प्रेशर ग्रेडियंट है जिसकी वजह से हवा बहती है। ओके, दिस इज लाइक सेइंग, लाइक बच्चा कोई भी व्यक्ति है, अरे ये कोई ट्रैफिक कंट्रोलर नहीं है, मैंने पता लगा लिया रेड लाइट ग्रीन लाइट ही है सब कुछ, इसी की वजह से सब कुछ होता है। इट्स लाइक दैट। सो बाय नोइंग द पाथवे डजंट मीन दैट you have excluded the person. Rather, it should remind you, oh, what a intelligent person he is, who has made such a beautiful pathway. Correct? अब आप जाएंगे किसी डेवलप्ड कंट्री, वहां देखेंगे ट्रैफिक सिस्टम बहुत बढ़िया से काम कर रहा है, तो तुरंत आपके दिमाग में क्या आएगा? Oh, they are very intelligently done it. करेक्ट? तो जितना अच्छा सिस्टम है उसको देख करके हमें पता लगता है कि कितना अच्छा सिस्टम बनाने वाला है। तो जब विज्ञान से हम देख रहे हैं कि अरे बहुत बढ़िया सिस्टम है, तो नेचुरली क्या आना चाहिए? एप्रिसिएशन ऑफ दैट ऑलमाइटी आना चाहिए। दैट शुड बी द नेचुरल प्रोग्रेस ऑफ साइंस, एंड दैट वाज व्हाट इनिशियली साइंस स्टार्टेड एज। साइंस स्टार्टेड एज ग्लोरिफिकेशन ऑफ गॉड, क्योंकि जितना हम साइंस से इस जगत को कुछ जानते हैं तो उतना ही चमत्कार दिखते हैं, उतना ही दिमाग, भगवान की बुद्धि और भगवान की महानता उसमें दिखती है। अरे साइन ऑफ गॉड, हिज इंटेलिजेंस, करेक्ट। जैसे कोई भौतिक चीज़ है, मटेरियल मैन मेड चीज़ है, तो उसको स्टडी करने से वी एबल टू अप्रिशिएट द इंटेलिजेंस ऑफ द इंजीनियर और द साइंटिस्ट, है ना। आप इसको स्टडी करेंगे अगर, तो जितना इसको अच्छे से स्टडी करेंगे उतना ही यू विल बी एबल टू अप्रिशिएट द ब्रेन ऑफ द मैन्युफैक्चरर, इजंट इट। इसमें आप देखेंगे अभी बच्चा है, उसको बस ये दिख रहा है कुछ काला, कुछ काले रंग का है, छोटा सा बच्चा होगा इतना सा, उसको क्या दिखेगा? ऐसे मारेगा, खेलेगा। फॉर हिम इट इज़ नथिंग बट जस्ट सिंपल टॉय, बिकॉज ही डजंट अंडरस्टैंड व्हाट इट इज़। थोड़ा बड़ा होगा तो हो दिस रिकॉर्ड्स, अच्छा जो बोलते हैं उस पर रिकॉर्ड आता है, हो सो देन द एप्रिसिएशन विल इंक्रीज। हो कितना बुद्धिमान बना है। और फर्दर जाएंगे तो केवल रिकॉर्डिंग नहीं, इसमें और बहुत सारे फीचर्स हैं। यू कैन प्ले बैक, जो आप रिकॉर्ड करते हैं, यू कैन पॉज, आगे आ सकते हैं, पीछे आ सकते हैं, सो मेनी थिंग्स इन इट। तो और प्रेशन, अच्छा वेरी वेरी इंटेलिजेंट, करेक्ट। सो एज यू अंडरस्टैंड इट मोर क्लियरली, योर एप्रिसिएशन फॉर द person should increase,
ऐसा नहीं, जितना आप इसको गहराई में पढ़ रहे हो उतना अरे भाई मैंने सब जान लिया, कैसे कहा, कोई बनाने वाला नहीं है, अपना आप आ गया। दैट इज मैडनेस, करेक्ट। दैट्स व्हाट द एथिस्टिक साइंटिस्ट डू, बिकॉज फ्रॉम विद इन दे हैव एनवियसनेस फॉर गॉड, बिकॉज दे वांट टू बिकम गॉड। So therefore, because of that enviousness within, their science leads them to atheism. Somehow they want to, somehow it will not need any man. Somehow it will come by itself. This is because of that पाप कर्म। जब व्यक्ति पाप कर्म करता है तो भगवान से दूर जाता है, भगवान को समझने की शक्ति खत्म हो जाती है, भगवान से ईर्ष्या द्वेष डेवलप करता है। उस वजह से इस प्रकार से होता है। सो द रियलिटी इज कि हम पूरी तरह से भगवान पर निर्भर हैं, इस बात को समझना। तमात्म स्थम यनुपश्यन्ति धीरस तेषाम शांतिर शाश्वती न तेषाम। जो इस प्रकार से धीर अपने हृदय के अंदर उन भगवान को नित्य रूप से देख सकता है, वो वास्तविक सुख प्राप्त कर पाता है। ओके। The same Vedic truth given to Arjuna is given to all persons in the world who pose themselves as very learned but factually have but a poor fund of knowledge. The Lord says clearly that He Himself, Arjuna and all the kings who are assembled on the battlefield are eternally individual beings, and that the Lord is eternally the maintainer of the individual living entities, both in their conditioned and in their liberated situations. तो यहाँ से एक महत्वपूर्ण चीज़ जो हमें समझनी है कि हम जो हैं इंडिविजुअल हैं। एक विचार है कि ये जो सब स्पिरिचुअल है ना, सब कुछ ऐसा होमोजीनियस एक सब्सटेंस है, स्पिरिचुअल सब्सटेंस, सब एक ही है, ऐसा एक विचार कुछ लोग रखते हैं, यस मायावाद। इसलिए हमारी इंडिविजुअलिटी नहीं है। सो अल्टीमेटली देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन गॉड एंड अस, एवरीथिंग इज वन। गॉड एंड अस इज ऑल जस्ट वन। वो भी ईर्ष्या का ही दूसरा रूप है। एक है भगवान है ही नहीं, एक है हाँ भाई कुछ है, तो बहुत ही जगह से परे कुछ है, लेकिन उसका कोई नाम नहीं है, उसका रूप नहीं है, उसका गुण नहीं है। इट्स अनदर वे ऑफ सेइंग वो कुछ नहीं है ना। बोलो हाँ वो आदमी तो है मैं, लेकिन उसका सिर नहीं है, पैर नहीं है, हाथ नहीं है, इच्छा नहीं है, कुछ नहीं, तो फिर है क्या? फिर सब कुछ आपने खत्म कर दिया उसको, करेक्ट। तो इसलिए ये भी एथिज्म है, कवर्ड एथिज्म, शास्त्र के नाम पर एथिज्म। डोंट थिंक कि जो भी संस्कृत बोलता है वो भक्ति है। संस्कृत से एथिज्म भी, संस्कृत इज अ लैंग्वेज विच कैन बी यूज्ड आइदर वे। तो ऐसा होमोजीनियस नहीं है, इंडिविजुअलिटी है, ये पॉइंट है जो आज के श्लोक में नहीं समझना है। Spiritually we are individuals, we are not non-individuals, we are individuals. Krishna is an individual, we are all separate individual persons। ठीक है, मैं एक इंडिविजुअल पर्सन हूँ, आत्मा, आप एक अलग हैं, वो एक अलग हैं, वो एक अलग हैं, कृष्ण भी अलग है, लेकिन हम सब एक लेवल पर हैं, जीव तत्व, भगवान भगवत तत्व, ही इज भगवान, ही इज वन। और फिर वो एक भगवान अपना विस्तार कर सकते हैं, करते हैं। राम, नृसिंह, ऐसे विष्णु तत्व बोलते हैं उनको। दैट इज द सेम पर्सन, बट ही कैन साइमल्टेनियसली बी प्रेजेंट इन मैनी डिफरेंट फॉर्म्स फॉर डिफरेंट पर्पसेस। बट दे आर ऑल आर इंडिविजुअल पर्सन्स, बट दे आर ऑल वन पर्सन मैनी एक्सपेंडेड। अभी ये फिनोमिना भी भौतिक जगत में तो योगी गण कर सकते हैं। योगी गण एक योगिक सिद्धि है जिसमें वो 9 अपनी इंडिविजुअलिटी को 9 में एक्सपेंड कर सकते हैं। 9 इंडिविजुअल्स साइमल्टेनियसली योगिक शक्ति से ऐसा कर सकते हैं। इसलिए एक ही योगी जो है वो यहाँ पर भी है, उस रूम में भी है, उस रूम में भी है, यू कैन डू लाइक दैट। लेकिन जो ये एक काम करेगा वही वो काम करेगा, वही काम करेगा, लाइक दैट। It's like your computer which you can, expand, like that. लेकिन भगवान असीमित संख्या में अपना विस्तार कर सकते हैं और एक अलग अलग इंडिविजुअल की तरह से काम कर सकते हैं। लाइक कृष्णा जब द्वारका में थे
तो उनकी बहुत सारी रानियाँ थीं, सबके लिए अलग अलग महल था। तो नारद मुनि वहाँ जाते हैं एक बार द्वारका में, तो देखते हैं भगवान एक जगह पे भगवान एक एक्टिविटी कर रहे हैं, साइमल्टेनियस दूसरी एक्टिविटी कर रहे हैं। इट्स नॉट दैट हर जगह एक सी एक्टिविटी कर रहे हैं। यस, सो दैट इज कृष्णा, unlimitedly he can expand himself. Okay, the Mayavadi theory that after liberation the individual soul separated by the covering of Maya or illusion will merge into the impersonal Brahman and lose its individual existence is not supported herein by Lord Krishna. तो ये जो मायावादी फिलॉसफी है, ये भगवान यहाँ पर इसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं, मतलब गलत है वो बता रहे हैं। क्योंकि मायावादी फिलॉसफी क्या कहती है, भाई देखो अभी हम इंडिविजुअल हैं, लेकिन वो क्यों है, हमें इंडिविजुअलिटी ऐसी लग रही है कि हम इंडिविजुअल हैं, वास्तव में है नहीं। माया के वशीभूत होकर हमें ऐसा लगता है कि हम इंडिविजुअल हैं। वो जो इंडिविजुअलिटी है वो माया, इल्यूजन है अकॉर्डिंग टू मायावाद फिलॉसफी। इसे जब हम इल्यूजन से बाहर निकल जाएंगे तो फिर क्या होगा, लीन हो जाएंगे, इंडिविजुअलिटी हमारी खत्म हो जाएगी, हम समझ जाएंगे, हमारा समझ जाएंगे, कौन समझेगा, सब कुछ समझना खत्म हो जाएगा। You just exist, that's all. क्योंकि समझना मतलब अगेन इंडिविजुअलिटी आ गई ना। If you are aware that I am existing, that is what? That means you are a person. तो ये उनका सोच है। तो उदाहरण देते हैं, घटा आकाश, फटा आकाश। मायावाद एक उदाहरण देते हैं मायावादी लोग अपनी फिलॉसफी को समझाने के। घट के अंदर का आकाश, घट मतलब घड़ा, उसके अंदर का आकाश जब घड़ा टूटता है तो उसके बाहर के आकाश के साथ में एक हो जाता है। तो घटा आकाश, फटा आकाश, बाहर का आकाश, अंदर का आकाश है एक ही, आकाश तो एक ही है ना। अब घड़े के अंदर हम बोल सकते हैं अरे भाई तो घड़े के अंदर का आकाश है, लेकिन आकाश तो एक ही है, आकाश तो अलग अलग नहीं हुआ, एक ही है। वो तो हमारा एक भ्रम है कि आकाश एक घड़े के अंदर का आकाश है, घड़े के बाहर का आकाश तो एक ही है। इट्स होमोजीनियस, इट्स वन, करेक्ट। तो जैसे ही घड़ा फूटेगा तो तुरंत हमें अभी स्पष्ट दिखने लगेगा कि ये एक ही था। तो दिस इज हाउ दे एक्सप्लेन, करेक्ट। लेकिन चेतना तो आकाश की तरह निर्जीव नहीं है, करेक्ट। तो उदाहरण अपने आप में सिद्धांत नहीं बनाते हैं, क्योंकि हर चीज के लिए उदाहरण लिया जा सकता है। जैसे मायावादी एक और उदाहरण देते हैं, जैसे सारा पानी नदियों का मिलकर के एक हो जाता है समुद्र में, ऐसे हम सब एक हो जाते हैं। लेकिन जो नदी की मछलियां हैं वो समुद्र की मछलियों में जाकर के मिलती हैं, तो मछली मछली मिलकर के एक मछली नहीं होती है, वो दो मछली रहती हैं, करेक्ट। तो इसलिए उदाहरण तो हर चीज के लिए दिया था। उदाहरण एक माध्यम है समझाने का सिद्धांत को। उदाहरण अपने आप में सिद्धांत नहीं बनाते हैं, सिद्धांत को समझाने के लिए उदाहरण का उपयोग किया जाता है। सिद्धांत कहाँ से आते हैं? वो शास्त्रों से आते हैं, भगवान की वाणी से आते हैं। तो इसलिए शास्त्रों का प्रमाण है, जैसे यहाँ बताया है, नित्यो नित्यानाम, हम भी नित्य हैं, भगवान भी नित्य हैं। ऐसा नहीं बताया फिर ये अलग अलग बोलने की जरूरत नहीं थी ना। जैसे भगवान बोलते हैं मैं, तुम और ये राजा, ये पहले भी थे, आज तो हैं ही और हमेशा से रहेंगे। तो ऐसे भगवान को बोलने की जरूरत नहीं थी ना अलग अलग इंडिविजुअल। भगवान बोलते हम एक ही थे, अभी माया में अलग अलग सोच रहे हैं, कल को फिर एक हो जाएंगे, ऐसा बोलना चाहिए था फिर भगवान को। लेकिन भगवान क्या बोल रहे हैं? मैं, अर्जुन, तुम और ये राजा पहले भी थे, अभी तो हैं ही और भविष्य में भी रहेंगे। भविष्य मतलब हमेशा से रहेंगे। तो मायावादी थ्योरी क्या है? जब हम समझ जाएंगे, ज्ञान में स्थित हो जाएंगे, तो फिर ये होमोजीनियस हो जाएंगे, ये होमोजीनियस को हम समझ लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। कृष्ण भविष्य के बारे में भी बोल रहे हैं, दैट वी विल रिमेन इंडिविजुअल। ही इज टॉकिंग ऑफ इंडिविजुअलिटी, मैं, तुम, ये सब। होमोजीनियस में हम ऐसा नहीं बोलेंगे ना मैं, तुम, वहां तो सब एक ही है, तो फिर मैं तुम क्या हुआ, करेक्ट। सो इन भगवद गीता सो मेनी प्लेसेस वी विल सी कि ये बात जो है मायावादियों की, कि आध्यात्म में सब एक ही है, वो सब पागलपन है ना। तो
मायावादी थ्योरी के अनुसार ये सब कुछ एग्जिस्ट नहीं कर रहा है. दिस मटेरियल वर्ल्ड डजंट एग्जिस्ट. दिस बॉडी, बिकॉज एवरीथिंग इज स्पिरिचुअल. देयर इज ओनली वन सब्सटेंस, स्पिरिचुअल. देयर इज नथिंग मैटर. मैटर क्या है? इल्यूजन. सोचना कि कोई भी चीज की विशेषता है और सोचने वाला वो भी इल्यूजन ही है, क्योंकि कोई अलग व्यक्ति है ही नहीं सोचने वाला भी. हाँ, सब एक है. सब एक है और उसकी कोई विशेषता नहीं है. तो जहां पर भी विशेषता, जहां पर भी कुछ विशेषता, कोई विशेष गुण, वो सब माया के द्वारा, वो माया है, वो इल्यूजन है. करेक्ट. तो अभी एक समस्या क्या हुई कि ये माया कहां से आई, ये इल्यूजन कहां से क्रिएट हुआ. अभी ये जो स्पिरिचुअल सब्सटेंस है वो सब कुछ है, ठीक है, वो टॉप मोस्ट है. लेकिन माया उस एक परम के ऊपर हावी हो गई, जिसकी वजह से उसमें अलग अलग भेद दिखने लगे. तो इसका मतलब माया उसके ऊपर प्रभाव कर पा रही है. इसका मतलब टॉप मोस्ट तो फिर माया हो गई, नॉट द स्पिरिचुअल. इल्यूजन इज मोर देन नॉलेज, इज बेटर देन नॉलेज, इज मोर पावरफुल देन नॉलेज. करेक्ट. तो फिर तो माया परम हो गई. और फिर भी दो हो गए, एक माया है और एक सत्य है. तो वो उदाहरण देते हैं जैसे कि रस्सी को सांप समझना. ऐसे ही हम, ये जगत है ही नहीं, इंडिविजुअलिटी नहीं है, जगत नहीं है, मैटर वैटर कुछ सब कुछ नहीं है, एवरीथिंग इज जस्ट वन. लेकिन ये देखना ऐसे ही है जैसे कि सांप है नहीं, लेकिन हम सोच रहे हैं सांप है. लेकिन ये उदाहरण तो सही नहीं है. वहां पर सांप नहीं है, लेकिन कुछ तो है ना, रस्सी है. और सांप भी एग्जिस्टेंस में है, तभी तो हमारे अंदर विचार आया कि सांप जैसी कोई चीज है, होती है. अगर सांप एग्जिस्टेंस में नहीं होता तो फिर हम कैसे भ्रम करते कि ये सांप है. डू यू फॉलो द लॉजिक? अगर आप रस्सी को सांप समझ रहे हैं तो सांप की एग्जिस्टेंस है, तभी तो आप उसको भ्रम समझ पा रहे हैं. इससे ये है, ये नहीं है. ठीक है, तो यहां सांप नहीं है, पर कहीं ना कहीं तो सांप होना चाहिए. ठीक है. तो अगर हमें यहां पर अभी जो ये इंडिविजुअलिटी है, अगर ये भ्रम है, तो इसका मतलब एग्जिस्टेंस में कहीं ना कहीं तो वो होना चाहिए, तभी तो वो भ्रम होगा. नहीं तो भ्रम आया कहां से, वो कंसेप्शन कहां से आएगा, उसका ओरिजिन कहां से होगा यदि कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता है तो. करेक्ट. सपने में हम देखते हैं सोने का हाथी, तो भाई कहीं सोना होना चाहिए, कहीं हाथी होना चाहिए, तभी तो वो कंसेप्शन आएगा. नहीं तो कंसेप्शन कहां से आएगा, वो सब मिल गया वो दूसरी बात है, बट कुछ ना कुछ तो उसका आधार होना चाहिए ना, कहीं से तो आएगा वो. हाँ हाँ, मतलब पानी कहीं है तभी तो वो पानी जैसा दिखता है ना. करेक्ट. तो इस प्रकार से अभी ये भौतिक जगत के अंदर, तो ये एग्जाम्पल गलत होगी. ये एग्जाम्पल क्या बताने के लिए है, शास्त्रों का ये एग्जाम्पल, लेकिन शंकराचार्य ने इसको गलत तरीके से बताया, एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए, भ्रमित करने के लोगों को. तो ये एग्जाम्पल बताने के लिए है कि हम शरीर नहीं हैं, लेकिन हम अपने को शरीर मान लेते हैं. शरीर है, वास्तविकता है, लेकिन वो हम नहीं हैं, वो एक दूसरा चीज है. जैसे यहाँ रस्सी है, इसको एक दूसरी वास्तविक वस्तु मान लेना, सांप, उसे ये भ्रम है. एक चीज को दूसरी चीज मान लेना, ये उदाहरण ये दिखा रहा है. तो हम हैं आत्मा, लेकिन अपने को आत्मा ना जान करके शरीर मान लेना, ये भ्रम है, ना कि हम है ही नहीं. डू यू फॉलो द लॉजिक? तो ये मायावाद इस प्रकार से गलत है. तो ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्योंकि बहुत लोग जो भी थोड़ा बहुत अध्यात्म की तरफ चलते हैं, ज़्यादातर लोग तो केवल ईटिंग, स्लीपिंग, मीटिंग, डिफेंडिंग, उनका जीवन यही होता है. और जो थोड़ा बहुत लोग जो हैं ये आध्यात्मिक की तरफ चलते हैं, या स्पिरिचुअलिस्ट, साइंटिस्ट्स भी, कुछ फिलोसोफर, साइंटिस्ट, वो लोग भी थोड़ा बहुत अगर हायर लेवल पे कुछ सोचते हैं मैटर के बियॉन्ड, तो जनरली
tend to become Mayavadis. Yes, there is something beyond matter, but that should be completely opposite to matter. क्योंकि मैटर के अंदर फॉर्म है, इसलिए वो उसके अंदर फॉर्म नहीं होनी चाहिए. तो इस तरह से वो जो स्पिरिचुअल है उसको कंप्लीटली मैटर का अपोजिट लेकर के चलने के कारण वो मायावाद की तरफ चलते हैं. लेकिन गलती क्या है उनके इस प्रोसेस में, वो अपने लॉजिक से परम सत्ता को समझने का प्रयास कर रहे हैं. इट्स मेंटल स्पेकुलेशन कि भाई देखो ये मैटर है ना और वो स्पिरिचुअल है, तो बिल्कुल इसको उल्टा होना चाहिए. मैटर में फॉर्म है तो उसमें फॉर्म नहीं होनी चाहिए. लेकिन वो तो एक स्पेकुलेशन हो गया. उसकी तो दूसरी पॉसिबिलिटी है कि भाई फॉर्म तो हो सकती है, लेकिन फॉर्म एक दूसरे प्रकार की फॉर्म होनी चाहिए, मटेरियल फॉर्म नहीं, स्पिरिचुअल फॉर्म होनी चाहिए. वो भी तो एक पॉसिबिलिटी है. जैसे मैंने बताया कि वो स्पेकुलेशन से यू कैन नॉट कम टू अ कंक्लूजन. स्पेकुलेशन से केवल आप कुछ प्रोबेबिलिटीज जान सकते, प्रपोज कर सकते हैं, लेकिन सच्चाई क्या है ये जानने के लिए तो केवल स्पेकुलेशन से सच्चाई नहीं जान सकते. जैसे हमने कल उदाहरण दिया था ना, कोई बाहर जो है शेर की आवाज आ रही है, सो यू कैन स्पेकुलेट a few things, but then none of them can be correct, may be correct. तो उसी प्रकार से स्पेकुलेशन से भगवान को परम सत्ता को नहीं जाना सकता है. कैसे जा सकता है? भगवान से सुन करके, उन्हीं से जान करके जाना जा सकता है. और उनसे हम कैसे जानेंगे? जब उनकी सेवा करेंगे, उनके साथ संबंध स्थापित होगा, तब उनसे सुन पाएंगे. इसलिए भक्ति से. ठीक है. तो इसीलिए ये मायावादी लोगों का प्रोसेस गलत है, इसलिए वो गलत कंक्लूजन पे पहुंचते हैं. वो ये तो समझ रहे हैं, ये बात सही है कि ये भौतिक जगत से परे कुछ होना चाहिए, भौतिक जगत तो अनित्य है, दुखमय है, लेकिन उनका जो तरीका वो गलत है परम सत्ता को जानने का. वही मटेरियल चीज को जानने का जो प्रोसेस है उसी को एक्सटेंड कर रहे हैं वो स्पिरिचुअल प्रोसेस को जानने में, इसी स्पिरिचुअल चीज़ों को जानने में. मटेरियल चीज़ों को हम कैसे जानते हैं? जानने का प्रयास कर रहे हैं वो लोग बाय देयर सेंसेस एंड बाय देयर लॉजिक, है ना. अब उसी प्रोसेस से दे आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द स्पिरिचुअल वर्ल्ड. दैट इज देयर मिस्टेक. इसलिए ना तो मैटर को जान पाते हैं ना स्पिरिचुअल को जान पाते, क्योंकि प्रोसेस ही नहीं है. कौन लोग? मायावादी लोग. यस. तो मायावादी लोग क्योंकि भगवान के रूप से द्वेष करते हैं कि भगवान का कोई रूप नहीं है. उन्होंने डेलिब्रेट किया है कि रूप है, नहीं है, नहीं कोई रूप नहीं है. तो वो जो भगवान से ईर्ष्या करते हैं उसकी वजह से उनको भगवत धाम प्राप्त नहीं होता है. एक्चुअली वो नरक में जाते हैं, क्योंकि भगवान से द्वेष करते हैं ना, भगवान से ईर्ष्या करते हैं, उसकी वजह से नरक में जाते हैं. क्योंकि ईर्ष्या है भगवान से, द्वेष है. एक है जिस आदमी ने कभी विचार ही नहीं किया भगवान है कि नहीं है. अरे मैंने तो कोई सोचा ही नहीं भगवान के बारे में. एक तो ये व्यक्ति है, वो है खाना पीना सोना, बस इसी में उसका जिंदगी चला गया. वो डिपेंड करता है कि उसने क्या पाप कर्म किए हैं. अगर पाप किए हैं जिस प्रकार के, उसके अनुसार निर्भर करेगा वो. हाँ, लेकिन मनुष्य योनि से नीचे तो जाएगा ही. जिसने भी भगवान को स्वीकार नहीं किया, मनुष्य योनि प्राप्त करके जिसने भगवान के विषय में जानने का प्रयास भी नहीं किया, उसको दोबारा मनुष्य योनि नहीं मिलेगी, क्योंकि मनुष्य योनि मिलती ही भगवान को जानने के लिए है. तो जो मनुष्य योनि मिलने पर भी भगवान को जानने का प्रयास नहीं करता, खाना पीना सोने में मस्त रहता है, वो ग्लाइड डाउन, ही विल ग्लाइड डाउन ओनली. यस, मेजॉरिटी ऑफ पीपल विल गो डाउन ओनली, क्योंकि दे हैव नो अंडरस्टैंडिंग द होल लाइफ. वो मर जाते हैं, दे हैव नेवर एक्सेप्टेड दैट देयर इज गॉड. एटलीस्ट ये एक्सेप्ट करना दैट देयर इज गॉड एंड वी शुड फॉलो हिज ऑर्डर्स, और पाप करना ही करना है. एटलीस्ट उससे ह्यूमन बर्थ तो मिलेगी. इतना करने से कम से कम ह्यूमन बर्थ मिलेगी. अगर इतना एक्सेप्ट करते हैं तो, इतना कम से कम समझ लेते हैं तो, लाइक दैट. सो दिस इज द बिगिनिंग ऑफ भगवद गीता. 1 श्लोक. आप देखिए भगवद गीता के एक श्लोक में कितना ज्ञान है हमारे पूरे जीवन को डायरेक्शन देने के लिए. तो इसलिए हमें बहुत अच्छे से भगवद गीता को पढ़ना चाहिए. ये बहुत महान ज्ञान है, और अगर हम इसके अनुसार अपना जीवन जिएंगे, विल बी वेरी क्लियर अबाउट
where we have to go, what we have to do, what we don't have to do, why everybody is doing like this. We can clearly see ये आदमी ऐसा क्यों कर रहा है, ये आदमी ऐसा क्यों सोचता है, लोग क्या है, everything will become clear. कुछ लोग ऐसा क्यों करते हैं, कुछ लोग ऐसा क्यों करते हैं, कुछ लोग ये क्यों करते हैं. कई बार लगता है ना बड़ा कन्फ्यूजन, यार पता नहीं सब लोग अपनी अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं. सत्य है क्या, वास्तविकता क्या है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, किसी को ये सही लग रहा है, किसी को वो सही लग रहा है, किसी को वो सही लग रहा है. वास्तव में कुछ सत्य है या सत्य है ही नहीं, जिसको जो ठीक लगे वो ठीक, यानी कोई ठीक नहीं है, कुछ ठीक नहीं है, कुछ सत्य नहीं है. Many times if you ponder, we become little bewildered. ये है क्या, वास्तव में कुछ सच्चाई है कि नहीं. But by reading Bhagavad Gita and practicing it, you will see everything very clearly. And you will be able to decide what is the right way. Okay? Hare Krishna. Any question? Prabhu, in one yogi में मतलब 9 अलग अलग Expansions. एक्सप्रेशन होता है. तो in the battlefield मतलब 10 योगी मतलब 90 एक्सप्लेनेशन. नहीं मतलब उसका तो कोई मतलब नहीं है. एक योगी जो है वो अपने को 9 में एक्सपेंड कर सकता है. तो फिर लोग 900 योगी फिर मतलब उससे क्या कहना क्या चाह रहे हैं उससे. हाउ डज इट मैटर कि वो तो मैथमेटिक्स है. 10 योगी हैं वो तो 90 हो गया. हाउ डज इट अफेक्ट, व्हाट इज द पॉइंट. मतलब हम लोग का इतना सारा आदमी का ऐसे सकता नहीं है. 90 योगी होने से हो गया. मतलब इतना सारा वो आर्म्स वगैरह लोग को रखते हैं. आर्म्स, हाँ आर्मी की जगह योगी का. हाँ वही बोला. यस, योगी शक्ति से बहुत कुछ हो सकता है. योगी शक्ति से तो एक अकेला योगी ही बहुत बड़ी आर्मी को ख़त्म कर सकता है. योगी शक्तियाँ बहुत प्रकार की होती हैं, लेकिन वो योग शक्ति का दुरुपयोग है. वास्तव में योग शक्ति है, योग साधना है भगवान के साथ संबंध स्थापित करने का. वो डिस्ट्रैक्शन है. एक्सपेंशन करके भगवान की साधना कर सकते हैं 9 तरीके से. या वो उसके साइड इफ़ेक्ट हैं, वो बाई प्रोडक्ट है. लेकिन वो उसमें डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, उनको उसमें फिर रुचि आने लगती है. अरे ये मेरा नाम हो गया. दैट इज़ डिस्ट्रैक्शन. योग शक्ति और ये जैसे भक्ति और कोई पार्ट होता है क्या, जैसे भगवान ज्ञान. हाँ, ज्ञान के अंदर ही 2 भाग हैं, अष्टांग योग और एक वेदांत के द्वारा ज्ञान, यानी कि निराकार ब्रह्म को लक्ष्य बना करके जाना, और दूसरा है परमात्मा को प्राप्त करना. ये भगवान के 3 परम सत्ता के 3 स्तर हैं जिस पर हम परम सत्ता को जान सकते हैं. एक ब्रह्म, एक परमात्मा और एक भगवान. तो एक प्रोसेस है जिसमें हम निराकार ब्रह्म तक पहुंचते हैं, एक है जिसमें हम परमात्मा तक पहुंच सकते हैं. लेकिन भक्ति है जिसके द्वारा हम भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम उन तक पहुंच सकते हैं. तो ये ज्ञान और भक्ति, मतलब ज्ञान होगा उसके बाद ही भक्ति होगा. नहीं, भक्ति ज्ञान जब हम बोलते हैं, जो ज्ञान है कि हम भगवान के दास हैं, वो ज्ञान की बात यहाँ नहीं हो रही है. वो ज्ञान भक्ति है. यहाँ पर जो ज्ञान की बात हो रही है वो है मैं शरीर में आत्मा हूँ और अंततः सब निराकार ब्रह्म है और ब्रह्म में हमको लीन होना है. इसको ज्ञान बोलते हैं, इस अंडरस्टैंडिंग को. हाँ, एक्चुअली मायावादी फिलॉसफी ज्ञान का ही एक विकृत रूप है. उसका एक सही प्रकार भी है जिसको बोलते हैं ब्रह्मवादी. मायावादी, ब्रह्मवादी, दोनों ही निराकार ब्रह्म को मानते हैं. लेकिन ब्रह्मवादी जो हैं भगवान के रूप के प्रति ईर्ष्या नहीं करते हैं, लेकिन उनका आकर्षण नहीं होता है भगवान के रूप के प्रति. तो ये जो मायावाद थे इसके शायद वो फाउंडर आदि शंकराचार्य. ऐसा नहीं, ये मायावाद तो हमेशा से रहा है, शंकराचार्य से पहले से भी रहा है.
शंकराचार्य ने इसका बहुत स्ट्रांगली प्रचार किया है, क्योंकि उस समय वो आवश्यक था, क्योंकि सभी बुद्धिस्ट हो गए थे। हाँ, शून्यवादी बुद्धिस्ट हो गए थे, शास्त्रों को मानना बंद कर दिया था। हाँ, तो इसलिए उनको वापस वैदिक उसमें लाने के लिए शंकराचार्य ने शास्त्रों को के आधार पर उन्हीं की जैसा फिलॉसफी दिया, शून्यवाद से मिलता जुलता। और बुद्ध भगवान वही भगवान है। उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि उस समय हाँ, एनिमल सेक्रीफाइसेस, शास्त्रों का दुरुपयोग करके लोग एनिमल सेक्रीफाइसेस, हिंसा करने लगे थे। इसलिए उसको रोकने के लिए भगवान ने बोला, अच्छा ठीक है, शास्त्र वास्त्र भूल जाओ, बस मेरी बात मानो, अहिंसा, दैट्स इट, फॉरगेट। और एक प्रकार की एक ऐसी फिलॉसफी थी, सब कुछ है ही नहीं, जीरो है सब, तो उनको उससे निकालने के लिए ऐसा दिया। फिर वापस उनको शास्त्र में लाने के लिए शंकराचार्य ने ऐसा, और फिर शंकराचार्य के बाद फिर भगवान ने अन्य आचार्यों को भेजा, जैसे कि मध्वाचार्य है, रामानुचार्य है। फिर उन्होंने शास्त्र का वास्तविक अर्थ को दोबारा से स्थापित किया। पर्सन, भगवान एक व्यक्ति है। तो ये जो ज्ञान है इसके दो हैं, मतलब एक ब्रह्मवादी एक मायावादी। यस। तो ब्रह्मवादी जो होते हैं वो भगवान के स्वरूप में द्वेष नहीं करते। यस। तो वो फिर कहाँ जाते हैं? यस। तो सामान्य रूप से वो लोग भक्त बन जाते हैं, और अगर भक्त नहीं हैं तो उनको एक प्रकार की मुक्ति प्राप्त होती है। बाहर मुक्ति प्राप्त होती है उनको भगवान के लोक में। वो लोग भगवान के लोक में रहते हैं। भगवान के लोक में अलग अलग रसों में हम रह सकते हैं। एक है शांत भाव। शांत मतलब जैसे भगवत धाम में पेड़, एक्टिविटी नहीं है, पेड़ है, पैसिव सर्विस, सर्विस नहीं है, एक्टिव सर्विस नहीं, पैसिव है। तो बस एक एप्रिसिएशन है कि हाँ भगवान है, क्योंकि आध्यात्म में जो हर चीज़ जो है वो स्पिरिचुअली कॉन्शियस अवेयर है कि भगवान है। तो वो लोग इस रूप में रहते हैं बस कि हाँ एक है, बस भगवान है, दैट्स ऑल। शांत भाव, वो वहाँ जा सकते हैं। या उससे भी और नीचे के, मतलब वो तब है जब थोड़ा भक्तों के साथ संपर्क हो गया। अगर भक्तों के साथ संपर्क नहीं है थोड़ा सा भी, तो फिर उनको सायुज्य, उनको वो ब्रह्म में लीन होते हैं वो लोग, ब्रह्म ज्योति में। दैट इज़ देयर डेस्टिनेशन। जो मायावादी हैं वो ब्रह्म ज्योति में लीन भी नहीं हो पाते हैं, क्योंकि वो तो भगवान से द्वेष करते हैं, इसलिए वो मटेरियल उसके बाहर नहीं जा पाते हैं, जन्म मृत्यु के चक्र में ही फंसे रहते हैं। क्योंकि जन्म मृत्यु के चक्र से निकलने के लिए किसी न किसी भगवान के किसी न किसी उसमें तो श्रद्धा होनी चाहिए। मायावादी मतलब आपने जैसे बोला कि वो मतलब जो आउटकम है वो मेनली माया को ही सुप्रीम मानते हैं एक तरह से। हाँ, मतलब उनके अनुसार भगवान भी माया है। भगवान को समझ, भगवान भी यानी कृष्ण, राम, ये समझना कि एक व्यक्ति है भगवान, वो खुद माया है, ऐसा सोचते हैं, इसलिए उनको मायावादी बोलते हैं। हाँ, क्योंकि वो भगवान को शरणागत नहीं हो रहे हैं, भगवान के द्वेष कर रहे हैं, इसलिए वो फिर कैसे इससे बाहर निकलेंगे। तो जैसे भगवत नाम से अगर कोई इंसान का पतन होता है, अगर वो भगवान से द्वेष करता है, यस, और जैसे पेड़ हो गए या रॉक्स हो गए या पानी हो गए, इनमें जो चेतना का बहुत कमी होती है, तो वो तो द्वेष नहीं करेंगे, तो मतलब वो वही रहेंगे। नहीं, जो भी अन्य योनियां हैं जैसे पेड़ हैं, वो भोग योनियां हैं। जो भी आपने मनुष्य जीवन में किया था वो उसका फल भुगतने के लिए अलग अलग योनियां हैं। तो उसमें क्रमिक रूप से जब आपने वो दंड भुगत लिया तो फिर आप नेक्स्ट हायर योनि में चले जाएंगे। वहाँ पर जो दंड भुगतना था उससे नेक्स्ट हायर योनि चले जाएंगे, अंततः फिर मनुष्य योनि प्राप्त होगी। क्योंकि हमेशा तो कोई पेड़ रहेगा नहीं, पेड़ की भी आयु है, तो उस आयु के बाद वो आत्मा कहाँ जाएगी। अभी पेड़ की योनि में द्वेष नहीं कर सकता है। कर्म योनि मनुष्य योनि है। कुत्ता कोई भगवान से द्वेष नहीं, क्योंकि भगवान की वो कंसेप्शन ही वहाँ नहीं है। द्वेष करने के लिए कंसेप्शन तो चाहिए ना। सो इसलिए मनुष्य योनि है कर्म योनि, उसमें हम खुद कुछ कर पाते हैं क्योंकि हमारी स्वतंत्र इच्छा शक्ति उसमें एक्टिव होती है। इसलिए उसमें हम जो कुछ करते हैं उसी का फिर फल हम भुगतते हैं बाकी योनियों में। तो अगर पाप कर्म किए हैं तो बहुत सारी योनियों के अंदर वो पाप के फल भुगतते 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 फिर वापस मनुष्य योनि में आते हैं। तो वहाँ
से वो जो पेड़ बनते हैं वो भी मनुष्य बन जाते हैं। हाँ, धीरे धीरे क्रमिक विकास करते करते 84 लाख योनियाँ ऐसे धीरे 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 रियल वर्ल्ड मेटेरियल वर्ल्ड के। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में तो जब हम शुद्ध होंगे तभी जाएंगे ना। जैसे किसी को जैसे 10 दिन में अगर 10 बार मिल रहा है अपन को और उससे प्रभु जी बोल रहे हैं तो गलत है क्या? नहीं, नहीं। प्रभु का मतलब होता है जब हम एक दूसरे को प्रभु कह के संबोधित करते हैं तो उसका अर्थ होता है यू आर माई मास्टर। क्योंकि भगवान के जो भक्त हैं, है ना, तो वो भगवान के प्रतिनिधि की तरह से हैं या भगवान को प्रिय हैं, इसलिए हम अपने को भगवान का दास, हम भगवान के दास हैं। तो भगवान के दास, भगवान को प्रसन्न होती है जब हम भगवान के भक्तों की सेवा करते हैं। तो इसलिए हम जो भगवान के जो भक्त हैं, विशेष रूप से जो लोग भगवान की शरणागति ग्रहण किए हैं, फॉर्मली दीक्षा ली हैं, उनको हम प्रभु कहते हैं। प्रभु जी, अगर जैसे कि आपको मैंने अभी देखा, अभी भी मैंने फिर आपको 1-2 सेकेंड के बाद में मैंने वही बात रिपीट किया, तो आपको मतलब गुस्सा मतलब कैसे लगे? मतलब मैं समझा जैसे नहीं। प्रभु जी बोला है अभी, हाँ। तो फिर से अगर प्रभु जी बोले तो क्या मतलब रिएक्शन गलत होगा? नहीं, अगर आप कुछ पर्पसफुली बोल रहे हैं तो क्यों गलत लगेगा? नहीं, अगर अगर आप बोलेंगे प्रभु 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 तो पागलपन लगेगा। लेकिन अगर आप बोल रहे हैं प्रभु मैं ये करूं, और फिर आप दोनों साथ बोल रहे हैं लेकिन प्रभु एक बात मेरे दिमाग में आई, तो फिर उसमें गलती नहीं है। ये सब ठीक है, लेकिन एक ही बात मतलब रिपीट करना बार-बार एक, तो ऐसे कौन बोलेगा कि प्रभु 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 प्रभु? नहीं वही मतलब ये डाउट। और प्रभु जी, और एक और क्वेश्चन, ये माया नगरी बोल करके एक मतलब एक जगह है, वहाँ पे कितने भी आदमी हैं, वो लोग सब मतलब वो लोग मतलब उसमें रहते होंगे, मतलब भ्रम में मतलब रहते होंगे। पता नहीं कहाँ है वो नगरी, आपको पता होगा भ्रम में रहते हैं कि नहीं रहते, वो यूट्यूब वगैरह पे आ रहे हैं, तो उनसे पूछना पड़ेगा। आई डोंट नो अबाउट दैट। जैसे आलस्य आता है ना, 2 चीज़, एक तो आलस्य है और एक दूसरी चीज़ को जो कि अटैच है, जैसे कि कोका कोला पीना, उसको छोड़ना बहुत मुश्किल है। जैसे आप पी लेते हैं, 1 महीने हो गए, फिर 1 पैक मार लेते हैं, और 1 पैक नहीं मतलब 1 मार लेते हैं, उसको कैसे छोड़ें? ये गुणों के प्रभाव से हो रहा है सब। गुण जो है ना बहुत पावरफुल होते हैं। तो वो रजोगुण और तमोगुण, रजोगुण का जैसे रजोगुण होता है तो उसके अंदर उससे लोभ जनित होता है, लोभ, है ना, लोभ और कर्मण अशम स्पृहा, लोभ और उस इच्छाओं को पूरा करने की इंटेंस डिज़ायर और इंटेंस एक्टिविटी, तो उससे अलग अलग प्रकार की ये भौतिक इच्छाएं डेवलप होती हैं और क्रेविंग, हाँ। और तमोगुण जो है उससे वो आलस्य आता है, या जो भी चीज़ हमें हमारी ब्रेन को बिल्डर करती है जैसे नशा, उसके प्रति जो रुचि है वो तमोगुण से आती है, क्योंकि उसके बाद माइंड बिल्डर हो जाता है ना, नथिंग इज़ क्लियर, सो दैट इज़ तमोगुण से वो सब होता है। तो ये गुण जो हैं इनको पार करने के लिए 2 तरीके हैं, एक मुख्य और एक गौण, प्राइमरी प्रोसेस एंड सेकेंडरी प्रोसेस। प्राइमरी प्रोसेस है इन गुणों से को विजय प्राप्त करने का, माम चैव विचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीत्येतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। भगवान की शरण लेने से जो हम भक्ति सेवा कर रहे हैं, भगवान की शरण गए, भगवान हम आपकी शरण में आना चाहते हैं, हम जान रहे हैं कि ये सब हमारा हित नहीं है, हम आपके दास हैं, अब हम आपकी शरण में आना चाहते हैं, आपकी सेवा करना चाहते हैं। धीरे धीरे इस भक्ति को कल्टीवेट करने से जैसे जैसे हम भगवान की शरण में जाएंगे, भगवान के साथ हमारा संबंध जैसे जैसे बढ़ेगा, वैसे वैसे ये सब गुणों का प्रभाव खत्म हो जाएगा, क्योंकि गुण भौतिक हैं। जब हम भगवान की शरण में जाते हैं तो भगवान हमें माया से निकालते हैं। माया से निकालते हैं मतलब क्या? तीनों गुणों से फ्री करते हैं। ये तीनों गुण जंजीर की तरह से,
भगवान की वो शक्ति है, जेलर है, जेल पीट रहा है, डंडे मार रहा है, आप कह रहे हैं ये डंडे कैसे पड़ने बंद होंगे? तो अगर आप जो सुप्रीम है उसको, मैं आगे से नहीं करूँगा, माफ़ कीजिए, अभी मैं समझ गया हूँ, मैं गलती किया, अभी आगे से नहीं करूँगा। सो इफ़ ही इज़ कन्विंस्ड दैट यू हैव नाउ, अभी आप ठीक हो गए, तो वो भी बोलेगा ठीक है, अब इसको डंडे मारने बंद कर दो। सो लाइक दैट, ये तीनों गुण हमारी जंजीरें हैं, भगवान की ही द्वारा ये जंजीरें दी गई हैं, क्योंकि हमने इस प्रकार के कार्य किए हैं। तो जब भगवान कन्विंस होंगे कि वी हैव अंडरस्टूड आवर मिस्टेक, नाउ वी वांट टू कम टू अ रियल पोजीशन, देन व्हेन कृष्ण इज कन्विंस्ड ही में से ओके लिव हिम, खत्म हो जाएगा। तो ये प्राइमरी प्रोसेस है। उसके साथ साथ सपोर्टिव में हमें क्या करना चाहिए कि हमें सतोगुण, जब हम इस भौतिक जगत में रह रहे हैं तो हर चीज़ तीनों गुणों में से एक में है या कॉम्बिनेशन है, तो हमें ऐसी चीज़ों का साथ संपर्क करना है, ऐसी चीज़ों के साथ में रहना है जो सात्विक हो, और तामसिक राजसिक चीज़ों के संपर्क में नहीं रहना है, प्रयास करना है ऐसा। तो उससे क्या होगा, सतोगुण बढ़ेगा। जैसे सतोगुण बढ़ेगा तो रजोगुण तमोगुण अपने आप कम हो जाएगा। जैसे सुबह में जल्दी उठना, ब्रह्म मुहूर्त में उठना, वो सतोगुण का समय होता है, तो उस समय में उठने से सतोगुण बढ़ेगा। जितना आप उस समय सोओगे उतने आपकी तामसिक तमोगुण बढ़ेगा, और तमोगुण बढ़ेगा तो तामसिक सब क्रियाएं, सेक्स के प्रति अट्रैक्शन, हाँ, शराब के प्रति अट्रैक्शन, वो सब कॉम्बिनेशन है। इसलिए आप देखो, मांस खाना, शराब पीना, व्यभिचार, ये सब साथ साथ चलता है, क्योंकि ये सब एक ही वही तमोगुण रजोगुण के प्रभाव से होते हैं। तो जब गुण बढ़ते हैं तो उसकी हर चीज़ डेवलप होती है। इसलिए तो वो लोग एडवर्टीजमेंट में लड़कियों स्त्रियों को दिखाते हैं, क्योंकि उससे सेक्स डिज़ायर को प्रोवोकेट करते हैं। सेक्स डिज़ायर प्रोवोकेट कब कैसे होने का मतलब है, रजोगुण बढ़ रहा है, ठीक है। रजोगुण बढ़ने से क्या होता है, भौतिक इच्छाएं बढ़ती हैं, कंज्यूम करने की इच्छा बढ़ती है, मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, लोभ बढ़ता है, इसलिए उनके प्रोडक्ट्स की सेल्स बढ़ती है। ये इसके पीछे विज्ञान है कि रजोगुण बढ़ाओ, उससे इच्छाएं बढ़ेंगी, लोभ बढ़ेगा, ग्रीड बढ़ेगा, तो आप कंज्यूम करेंगे, कंज्यूमर बन जाएंगे, उससे उनका प्रोडक्शन, उनका सेल होगा। तो इसलिए हर एक एडवर्टीजमेंट में यू विल फाइंड इट्स प्रोवोकिंग सेक्स डिजायर, जिससे कि रजोगुण बढ़ेगा। तो जब ऐसे विचार आए तो हमें जैसे मान लेते हैं कि मैं सोने जा रहा हूँ, मैं यार चलो एक घंटे सोशल मीडिया चला देता हूँ या कुछ मूवी देख लेता हूँ, ऐसे तो विचार आए तो हम क्या मैंने फोन रखते हैं, माला करते हैं। हाँ, जब देखो, अभी आप मूवी देखोगे, जो भी आप कर रहे हो, जो भी आप देख रहे हो, जो भी आप सुन रहे हो, वो हर चीज़ तीनों गुणों में से किसी एक गुण में हो रही है, और वो आपको प्रभावित करती है ना। तो जो भी आप देखो, तो आपको मूवी देखना है तो आप कृष्णा कॉन्शियस डॉक्यूमेंट्री, कृष्णा कॉन्शियस मूवी देखो। आपको देखने का मन कर रहा है, आपको कुछ अच्छा खाने का मन कर रहा है, तो कृष्ण प्रसाद अच्छा खाओ, ऐसे उसको रिप्लेस करो कृष्णा कॉन्शियस चीज़ों से। ये जो रिप्लेसमेंट है यही बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, मतलब ये करते नहीं यार, एक बार ये कर लेते हैं फिर उसको करें। हाँ, इससे तो धीरे धीरे वो हम एक्सपीरियंस करेंगे कि ये एक बार करने से मेरा क्या होता है फिर। लाइक एक बार हम उसमें इंडल्ज करते हैं तो फिर वो और हावी हो जाता है ना, वो इच्छा फिर और प्रबल हो जाती है ना। ऐसा नहीं होता है कि एक बार कर लेते हैं फिर शांत हो जाएगा, फिर वो इच्छा नहीं करेगी, ऐसा होता नहीं है ना। आप एक बार करोगे तो नेक्स्ट टाइम और तेज़ी से आवाज़ आएगी, अभी तो कर लो, इसको करना ही है, एक बार नहीं 2 बार करो, ऐसा होता है ना, क्योंकि ये भौतिक इच्छाओं का ये गुण है ना। आप उसको, वो आपको पकड़ती है ना। तो आप एक बार करोगे फिर और तेज, आप मन के गुलाम बन जाते हैं हम लोग। एक बार करते हैं, फिर एक बार अरे यार एक कश ले ले यार, एक कश, ठीक है। एक बार आपने सिगरेट पी, तो अभी ऐसा नहीं कि नेक्स्ट टाइम आपकी इच्छा नहीं करेगी, अभी और दुगनी तेजी से इच्छा करेगी। तो ऐसे वो गुलामी का रास्ता है। जब लास्ट में उसका रिजल्ट दिखता है तो क्या करना, हाँ, फिर फ्रस्ट्रेशन होता है, ग्लानि होती है, क्या हो गया। लेकिन फिर भी वो चीज़ छोड़ती नहीं है आपको। इसलिए आप देखो, स्मोकिंग पीने वाले, उनको कैंसर हो जाता है, लंग्स खराब हो जाती हैं, डॉक्टर बोलता है तुम मर जाओगे, क्या कर रहे हो, बट ही कैन नॉट गिव अप नाउ, क्योंकि उसने अपने को पूरा बंदी बना लिया है, एडिक्ट हो गया है वो। एडिक्ट मतलब क्या है, गुण पूरा उसको पकड़ लिए हैं। तो इसलिए अभी हम जब ये सुनेंगे, ऐसे बातचीत करेंगे,
धीरे धीरे, और भक्तों के संग में रहेंगे तो धीरे धीरे हमको इंटेलिजेंस आएगी। हम पढ़ रहे हैं ना यहाँ पर, और फिर कंटेम्पलेट कर रहे हैं, हाँ यार ये बात तो सही है, होता तो ऐसे ही है। तो फिर नेक्स्ट टाइम जब आपको वो अभी विचार आएगा तो आप आपकी इंटेलिजेंस से आप उसको काटेंगे कि इच्छा मन की कर रही है, लेकिन मन मैं अभी नहीं करूँगा, तुम्हारी बात नहीं सुनूंगा मैं, क्योंकि तुम मेरे दुश्मन हो। मैं तुम्हारी बात मानता हूँ तो मैं और परेशान होता हूँ। तो धीरे धीरे समझ में आएगा, तो फिर हम अपने दुश्मन की बात क्यों मानेंगे। तो वहाँ पर कठिन लगेगा, लेकिन प्रतिज्ञा करके मन जो तू कहेगा मुझे उससे उल्टा करना है, लेट मी सी व्हाट यू विल डू बिकॉज यू आर माय एनिमी। तो फिर धीरे धीरे हम मन की बात सुनना बंद कर देंगे। इसको बोलते हैं मन को पीटना। और जितना मन को पीटेंगे उतना वो हमारे फिर वो कंट्रोल में आ जाएगा। फिर वो धीरे धीरे वो इच्छाएं फिर वो रिप्लेस कर पाएंगे हम। फिर उसका अच्छा मन बना, मन को स्पिरिचुअलाइज करना है, लाइक दैट। धीरे धीरे हम लोग उससे फ्री हो जाएंगे, और जैसे फ्री होंगे यू विल फील कितनी शांति हो गई। पहले तो मन जो है कभी ये करो और उससे दुख होता है, परेशानी होती है, लेकिन फिर भी यू आर फोर्स्ड टू, बट देन यू विल फील नाउ आई एम नॉट इन क्लचेस ऑफ दैट। ओके, हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभुपाद की जय।